क्वेश्चन नंबर 1। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? जिसका ऑप्शन है ए 1950, बी 1952, सी 1953, डी 1954। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1952 को। अब इसका व्याख्या देखते हैं। हिराइज परिषद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। हालांकि राज्यसभा इसका हिंदी नामकरण 23 अगस्त 1954 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसके द्वारा नामित किया जाता है? जिसका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी लोकसभा सचिव, डी संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति। जिसका सही आंसर होगा बी लोकसभा अध्यक्ष। अब इसका व्याख्या देखते हैं। लोक लेखा समिति पीएससी अस्थायी संसदीय समिति में से एक है, जिसे पहली बार 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। यह समिति सार्वजनिक धन खर्च करने के तौर तरीकों और परिणामों की जांच करती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से जबकि 7 राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों को संसद के सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है, ताकि सभी दलों को उसमें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। सदस्यों को 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। कोई मंत्री पीएससी का सदस्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत में हिंदी का सही पदनाम कौन सा है? जिसका ऑप्शन होगा ए राष्ट्रीय भाषा, बी राज्यों और केंद्र के बीच संचार की भाषा, सी भारत संघ की आधिकारिक भाषा, डी भारत की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारत संघ की आधिकारिक भाषा। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरिक लिपि में हिंदी भारत संघ की आधिकारिक भाषा है। हालांकि आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग भी इसी लेख द्वारा संभव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? जिसका ऑप्शन है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अब इसका व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत सभी बुनियादी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। ऐसे निलंबन के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से उधार नहीं ली गई है? जिसका ऑप्शन है ए सरकार की संसदीय स्वरूप, बी सरकार की कैबिनेट स्वरूप, सी कानून की शासन, डी समवर्ती सूची। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी समवर्ती सूची।
इसका व्याख्या देखते हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य नहीं थे? जिसका ऑप्शन है ए प्रक्रिया के नियमों पर समिति, बी राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, सी संचालन समिति, डी व्यापार समिति का आदेश। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी व्यापार समिति का आदेश। अब इसका व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा के तहत विभिन्न समितियों के प्रमुख थे, जिनमें से कुछ प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किस वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी? जिसका ऑप्शन है ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। जिसका सही जवाब होगा डी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? जिसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 321, बी अनुच्छेद 325, सी अनुच्छेद 326, डी अनुच्छेद 330। जिसका सही जवाब होगा सी अनुच्छेद 326। अब इसका व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 326 भारत के प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करता है। जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मूल रूप से मतदान पात्रता की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन भारत के संविधान के 61वें संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? जिसका ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 12। अब इसका व्याख्या देखते हैं। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, समाज सेवा में कार्य करने वाले लोग मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? 1 उच्चतम न्यायालय, 2 उच्च न्यायालय, 3 जिला न्यायालय, 4 सत्र न्यायालय। जिसका ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1 और 4। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2। अब इसका व्याख्या देखते हैं। वह कुछ भी जिससे अधिकार के तहत जारी किया जा सकता है रीट याचिका कहलाती है। रीट के 5 प्रकार हैं। 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 परमादेश, 3 उत्प्रेषण, 4 निषेधाज्ञा, 5 अधिकार परीक्षा। भारत में रीट न्यायिक क्षेत्र का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। संसद के प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से और सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इन विशेष अधिकारों को किसके द्वारा प्रदान किया गया है?
जिसका ऑप्शन है ए भारतीय संविधान, बी संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, सी लोकसभा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? जिसका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 31। जिसका सही जवाब है सी अनुच्छेद 30। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है? जिसका ऑप्शन है ए 62 और 65 वर्ष, बी 65 और 62 वर्ष, सी 60 और 65 वर्ष, डी 65 और 60 वर्ष। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 65 और 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? जिसका ऑप्शन है ए केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, डी किसी में नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र है। इस लेख के अनुसार संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी संशोधन को जोड़, संशोधित या निरस्त कर सकती है। संविधान के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। किसी भी राज्य विधायिका में संविधान में संशोधन के लिए एक बिल पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जिसका ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 38 वर्ष। जिसका सही जवाब है सी 35 वर्ष। अब इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. वह 35 की आयु पूरी कर चुकी हो। 3. वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 4. वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए उपबद्ध है? जिसका ऑप्शन है ए भारत के केवल नागरिक, बी किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सभी लोग, सी सभी व्यक्तियों को दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सभी व्यक्तियों को दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को। अब इसका व्याख्या देखते हैं। सभी व्यक्तियों को दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को